राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी दुकान से आई हूँ। अब मैं कर रही हूँ सुबह जो सब्ज़ी बनेगी उसकी तैयारी। और दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन का काम, अपना बैग लगा रहे हैं। सब्ज़ी में बनेगी कल सुबह भिंडी। तो भिंडी को ना मैं कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। जैसे कि अभी आपको मैं दिखा दूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि भिंडी को वैसे मैं नॉर्मली बनाती थी, पहली बार ही कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। और भिंडी अगर इतनी लाजवाब बनेगी तो यार खाने में तो मज़ा आ जाएगा ना। तो आधी तैयारी मैं अभी करूँगी और बाकी मैं सब्ज़ी सुबह ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत भाग दौड़ होती है। अब तो ये है कि मैं 10 बजे या 10:30 बजे सो जाऊँगी, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं थोड़े से। मैं एक बाल्टी कपड़े भिगा के गई थी। तो चलो दिखाती हूँ। इधर मैंने आके दूध गर्म होने रख दिया। और भिंडी मैंने ना ये अपने हेल्पिंग हैंड से कटवा ली थी। इस तरह से ही कटवानी थी मुझे, अच्छे से वॉश करके कटवाई है मैंने ये, ठीक है। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं बेसन। इससे क्या है ना, बेसन में सिर्फ थोड़े से मसाले डाले हैं मैंने, नमक डाल के ऐसा एक पेस्ट बना लिया है ये। कल कौन सा डे है? कल वेडनेसडे है, ठीक है। अब इस पेस्ट को मैं क्या करूँगी, और इधर मैंने रख दी था फ्राई पैन। इसमें क्या है कि मैं अभी डालूँगी रिफाइंड, क्योंकि मेरे को भिंडी फ्राई करनी है, ठीक है। तो भिंडी जो है ना ये साफ़ है, और ये जो पेस्ट है इसको सारे को मैं डाल दूँगी इस भिंडी के ऊपर। इधर ऑयल भी गर्म हो गया, इसको हम पकौड़ी टाइप में बना लेंगे। देखो कहाँ से आ गए। दो कढ़ाई मैंने इसलिए रख दी है क्योंकि सुबह अगर मैं भिंडी दूँगी बच्चों को तो आगे कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं बच्चों के लिए और अपने नाश्ते के लिए बनाऊँगी सेवइयाँ, नमकीन। और भिंडी हो जाएगी स्कूल से आके खाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक मैं सेवई भी रोस्ट करके रख देती हूँ। अच्छी लगती है। सार्थक अब थोड़ी देर हो गई है, अब कूलर लगा दे। मानवी भी यहाँ बैठ के होमवर्क करा रही हूँ इसका भी, क्योंकि इसका होमवर्क रह रहा है। ये भी बहुत थक चुकी है। थक गया बाबू? कर लो थोड़ा सा, मुझे पता है पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं। छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, फिर मेरे बाबू को रेस्ट मिलेगा, है ना। मेरे सोना मोना को रेस्ट मिलेगा। कोई बात, कर लो जल्दी से, फिर आप ले दो, मैं दूध दे दूँगी। होमवर्क करो फटाफट। BEN, एन लिखो, N। और इधर मैं खाना भी बना रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ सुबह की सेवई की। CH बेंच। फिर मैं कहीं जाके सोऊंगी। ये जिम्मेदारी भी ना एक माँ ही पूरी कर सकती है, कि बच्चे भी देखना, घर का भी करना। मैं अपनी नहीं, सारी माँ की बात कर रही हूँ। हर एक माँ जो घर में भी रहती है, जो हाउसवाइफ है। दिखाओ बेंच, नीचे लिखो डस्टबिन, लिखो नीचे DUST। हाउस, हाँ, हाउसवाइफ जो होती है ना उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। पूरा दिन घर का काम करना, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर लंच की तैयारी करना, सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक माँ के लिए। DUS। लॉक लगाया है स्कूटी में? ऐसे मत पानी पिया कर, कितनी बार मना करूँ। गिलास है ना, डस्ट बाबू मिला के लिखते हैं। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, बैठो सही से, यहाँ पे मत रखो, ये गीला हो रहा है। डस्ट, DUST, यहाँ पे मिलाओ डस्ट। अब हाँ, B इसी में मिला के जॉइंट करके, BI। अब ये दोनों हो गए तैयार सुबह के लिए। अब सुबह का काम थोड़ा हल्का हो गया। चप्पल नहीं मिल रही, चल मैं ढूंढूँ। ये रजिस्टर किसका है, बैग किसका है वो?
कहाँ है इसकी चप्पल? एक क्या कर रहा है तू? ये रही मानवी, ये रही पायदान पे। चलो तुम दोनों लेटो, मेरे पास कपड़े रह गए, मैं कपड़े धो दूँ। मशीन में कपड़े मैं 2 टाइम इसलिए नहीं धोती, पहले मैं वेडनेसडे और सैटरडे लगाती थी मशीन रात में आके, लेकिन अब क्या है ना, मशीन को बालकनी तक लेके जाना पड़ता है कमरे में से, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और पहले वाली मशीन भी मेरी जल्दी टूट गई थी इसीलिए, क्योंकि ना मैं उसको हर हफ्ते में 2 बार 3 बार खिसका के बालकनी में ले जाती थी। तो मैंने सोचा कि ना थोड़े जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं डेली के और मानवी के बच्चों की ड्रेस होती है, तो बीच में एक दिन मैं रात को ही धो दिया करूँगी, वो सूख जाती है। वैसे भी सुबह तक वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है काफ़ी, तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि रात में धो दिया करूँ। तो इसलिए मैं सुबह कपड़े भिगा कर गई थी, अब मैं वॉश कर दी हूँ आराम से बैठ के। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था, बस सोते सोते वही 10 बज जाते हैं। कपड़े धोने के बाद मैं फिर आ गई थी बालकनी में, क्योंकि मुझे पता था कि पहले आराम से काम फ्री कर लूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। बच्चों को दूध वूध सब दे के लेट हो जाती हूँ, क्योंकि अब ना शॉप पे मतलब शॉप से ही मैं लेट निकलती हूँ, तो इसीलिए मैं घर आने तक लेट हो जाती हूँ। शॉप से मैं कभी कभी 8 बजे, कभी 8:10, कभी 8:15, कभी 8:30 भी हो जाते हैं, तो इसलिए। दूध भी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं दूध किचन में लेके आ गई थी। फिर दोनों बच्चों के लिए मैंने आधा आधा कप दूध दिया, क्योंकि खाना मैं आके ही खिलाती हूँ इनको, तो इसलिए ज़्यादा पेट भरा हुआ रहता है, तो आधा आधा कप इनके लिए काफ़ी होता है। तो फिर मैंने दोनों को दूध दिया। ये रख रही हूँ दोनों का दूध, दूध तो पीना पड़ेगा, थोड़ा सा दूध पीना पड़ेगा। मान में बता दिया मैंने, मैं ना क्या दूध पी लिया? नहीं अभी नहीं पिया। दूध पकड़ो, पकड़ो। इतना नहीं है, फूक मार के पी लो। और नहाने के बाद मैं डेली अपनी स्किन केयर करती हूँ रात में भी, तो मैं नाइट क्रीम लगा रही थी अपनी, और नाइट क्रीम लगाने के बाद फिर बिस्तर वगैरह सब ठीक किया। वैसे ब्लैंकेट की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और आज तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। कूलर का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा, और एसी लगवाने का मेरा बजट नहीं है कि रेंट के घर में मैं एसी भी लगवाऊँ, उसमें बिजली का बिल ही काफ़ी आ जाता है। और कोई नहीं, चलो गाइस अब सोते हैं। सोने की तैयारी हो चुकी थी, सार्थक से बोला लाइट ऑफ कर दे। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह हो गई है,
सो गाइस, आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आई होप आपको मेरी ये नई रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं अजवाइन का पानी पी लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, रोटी और पराठे, और उसके बाद मैं बच्चों को उठा के स्कूल भेजूँगी। तो बस आज के ब्लॉग की एंड यहीं करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।